धाम श्री आई पंथ के धर्म गुरु के रूप में हमारे बीच उपस्थित पूज्य भंवर महाराज भी पधारे हैं, जति भगा बाबा भी पधारे हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हमारे पूज्य महावीर सिंह जी पधारो। चलो थोड़ी कुर्सी भी लौट एक बेटा सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीं मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां। भारत मातृभ्यो नमः। नमस्ते महापुरुषते चरणारविंदम। एक बार बड़े भाव के साथ, एकाग्र भाव से, एकात्म भाव से जय जयकार करेंगे। भारत माता की, वीर दुर्गादास जी राठौड़ की, महाराणा प्रताप की, सभी संत महात्माओं की, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की पतित पावनी ये दिव्य पुण्य धरा, मरुधरा मारवाड़ की दिव्य धरा अपने अध्यात्म से लेकर के अपनी धर्म प्रचुरता में अग्रगण्य रहने वाली, समूचे समाजों में एक, समूचे विश्व में एक, समूचे भारत में एक धर्म परायण रहने वाली ये मारवाड़ की पवित्र भूमि, उस पवित्र धरा पर, धर्मधरा बाली की इस पवित्र धरा पर आयोजित वीर दुर्गादास राठौड़ जी जैसे वीर पुरुष, महापुरुष के मूर्ति अनावरण के इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां भारती के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। आज के इस दिव्य भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सत्य सनातन धर्म की वो अविरल धारा जो आदि अनादि काल से चली आ रही है, जो नारायण पद्म भव वशिष्ठ शक्ति पाराशर व्यास सुखदेव गौडपादाचार्य गोविंदाचार्य शंकराचार्य रामानुजाचार्य रामानंदाचार्य व षट दर्शन साधु समाज की वो दिग्दर्शिक परंपरा, जिसमें आज यहां इतने कम संतों में पूरा षट दर्शन नजर आ रहा है। यहां नाथ संप्रदाय के संत भी हैं, यहां गिरिपुरी भारती भी हैं, यहां वैष्णव संप्रदाय के संत भी हैं और यहां सामाजिक समाजों के धर्म गुरु भी विराजमान हैं। उन सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं, जिन्होंने अपना जीवन मां भारती के लिए समर्पित किया है, जिनके जीवन का एक एक लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इदम राष्ट्रम इदम न मम का भाव बन चुका है, जिनके जीवन में एक ही लक्ष्य है मां भारती का वैभव बढ़ाने का लक्ष्य, जिनका प्रतिपल मां भारती के चरणों में और आप सभी के लिए समर्पित रहता है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक ऐसे दिग्दर्शक प्रचारक जो हमारे क्षेत्रीय प्रचारक हैं, आदरणीय निम्बाराम जी भाई साहब को भी बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं।
उनके ही दक्षिण हस्त में आज की सभा के परमाध्यक्ष, इस पवित्र सभा के जो परमाध्यक्ष हैं, हमारे घाणेराव सरकार को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उनके ही दक्षिण पार्श्व में मैं देख रहा हूं, शरीर काम नहीं कर रहा, लेकिन मां भारती के लिए तन जरूर काम नहीं कर रहा, लेकिन मन अभी भी सबका अभिनंदन करने के लिए, सबको एक दूसरे को देख करके जो प्रसन्नता उनके उर में और हृदय में जग रही है, ऐसे हमारे अमृत जी मैं देख रहा हूं, पूज्य संत और मेरे सदृश विराजमान सभी बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा शक्ति और इस मंच का कुशल संचालन कर रहे हमारे प्रवीण भाई, आप सभी को वीर दुर्गादास जी राठौड़ दिव्य महापुरुष के इस दिव्य मूर्ति के अनावरण पे अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये दिग्दर्शिक कार्यक्रम है, कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए अपनी सनातन संस्कृति पर, हमें गर्व होना चाहिए हमारे महापुरुषों पर। ये वो सनातन संस्कृति है, ये वो ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है। बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। गौरवमय नव इतिहास रचे, भारत की शक्ति अपारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन, जय जय भारत। आज ये धुन भारत नहीं अपितु पूरे विश्व में गुंजायमान है। पूरा विश्व आपकी ओर निहार रहा है। और आज तो इस मंच से ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ शट दर्शन साधु समाज और बीच में निम्बाराम जी भाई साहब, और मैं देख रहा हूं हमारे द्विद्वी राजेश जी, जिनका संपूर्ण जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित रहा है। मुझे इस कार्यक्रम में आकर के ऐसी अनुभूति हो रही है कि अब वर्तमान में हिंदू जग चुका है, वर्तमान में हिंदू जग चुका है, अपने महापुरुषों पर गर्व करने लग गया है, अपने हिंदू होने पर गर्व करने लग गया है। लेकिन उस प्रसन्नता के साथ साथ आपसे आह्वान भी करना चाहता हूं। ये कोई साधारण सी परंपरा नहीं। इस दिग्दर्शिक परंपरा के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ गंवाया है। जिस दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण आप सबने देखा, धर्म ध्वजा पताका आप सभी ने लहराती हुई देखी, उसके लिए प्राणों के भी बलिदान हमारे पूर्वजों ने किए हैं, हमारे पूर्वजों ने किए हैं। और आगे भी हम सबको सजग रहने की आवश्यकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नाना प्रकार के लोग प्रलोभन देने वाले मिल जाएंगे, नाना प्रकार से लोग क्या क्या आपको बड़गलाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन किसी के प्रलोभन में नहीं आना है। बस एक ही भाव रखना है। हम सबका एक ही भाव और एक ही सूत्र होना चाहिए कि किसी प्रकार की जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव में न बटकर हम सब हिंदू एक समरस होकर के, एक जाजम पर बैठ करके समरस होकर के समर्थ बनाने, भारत को समर्थ बनाने का संकल्प लें। भारत को समर्थ बनाना हम सभी चाहते हैं। आज भारत समर्थ होता जा रहा है। आज मां भारती का वैभव समूचे विश्व में गुंजायमान हो रहा है। जिस दृष्टि से हम चाहते थे उस दृष्टि से भी आगे बढ़ता जा रहा है। आज भारत अनेकानेक प्रकल्पों के माध्यम से, अनेकानेक संकल्पों के माध्यम से पूरे विश्व में गुंजायमान मां भारती की जय जयकार हो रही है। अब बस हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जयकार शांत नहीं होनी चाहिए। हम सबको मिलजुल करके आज हम सभी लोग संघ का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। वो संघ का शताब्दी वर्ष जिस संघ ने जीवन जीने की पद्धति सिखाई, जिस संघ ने हमारे बच्चों को सुसंस्कारित किया, जिस संघ ने सेवा भारती के माध्यम से, संस्कार भारती के माध्यम से है आज से 100 वर्ष पूर्व
पूज्य डॉक्टर साहब ने और गुरुजी ने जो बीज अंकुरित किया था वो आज वट वृक्ष बन गया है और हम सबको छांव प्रदान कर रहा है। आज वटवृक्ष बन करके हर क्षेत्र में अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। इसलिए आप सभी से आह्वान है, भूल जाइए, बस एक ही भाव होना चाहिए, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। हम हमारे महापुरुषों को देखें, हम हमारी देवी देवताओं को देखें, हम हमारे भगवान को देखें। भगवान राम ने किस बात का भेद किया, भगवान कृष्ण ने किस बात का भेद किया। मां सबरी के जब बोर खाए तो बड़े भाव से खाए, वही भाव हमें भी रखना है, अपने सब भाइयों को हृदय से लगा करके और इस संघ के शताब्दी वर्ष को और भी स्वर्णिम बनाना है। नशा मुक्त, संस्कार युक्त और राष्ट्र भक्त समाज का निर्माण हम सबको मिलकर के करना है, हम सबको मिलकर के करना है। कहीं अगर कोई मान सम्मान, कोई थोड़ी बहुत माला कोई ना पहनाए, कोई मंच पर नाम ना ले, बिल्कुल भी लेश मात्र ये पद्धति आप संघ से सीखिए। सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, कोई माला की चाह नहीं, कोई आपकी पगड़ी पहनाने की चाह नहीं, कोई प्रतिष्ठा की चाह नहीं, बस एक ही एक प्रतिष्ठा, मां भारती की प्रतिष्ठा, एक ही एक सम्मान, मां भारती का सम्मान, एक ही एक स्वयं का सम्मान, मेरे देश का सम्मान, मेरे राष्ट्र का सम्मान। ये भाव हम सबको अपने हृदय में उर्मे धारण करना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आज यहां वक्तव्य देने नहीं, मैं आज यहां श्रवण करने आया हूं। हमारे मध्य में आदरणीय निम्बा राम जी भाई साहब हैं, उनको भी सुनना है, मैं भी उनको सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहता हूं। आप सब लोग सुने और खाली सुन करके कानों से निकाल नहीं देना, उसको आचरित करना है और फिर पुनः अपने महापुरुषों पर गर्व करना है। अरे वो कितनी दिव्य दिग्दर्शिक परंपरा होगी, आप विचार कीजिए। महाराज जी, साइंस आज चकित है, हर क्षेत्र के लोग चकित हैं। अरे ये कैसा सनातन। महर्षि पतंजलि को देखो, महर्षि पाणिनीय को देखो, महर्षि कात्यायनी को देखो, अनेकानेक महापुरुषों ने क्या नहीं दिया है हमको, है। भगवान शिव के जो डमरू से स्वर छंद निकलते हैं उसको महर्षि पाणिनीय सूत्र बना देते हैं, व्याकरण शास्त्र की रचना कर डालते हैं। कात्यायनी, पतंजलि, न जाने कितने महापुरुषों ने क्या क्या नहीं दिया है। इसलिए गर्व करो अपने सनातन होने पर, गर्व करो गौ, गीता, गंगा और गायत्री और गुरु पर, गर्व करो अपनी सनातन संस्कृति पर, गर्व करो अपने हिंदू होने पर। बस यही आह्वान करते हुए मैं पुनः सभी संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए वीर दुर्गादास जी राठौड़ के उस ओज व तेज को प्रणाम निवेदित करता हूं, जो ओज व तेज, वह जो उनकी वीर पौरुषता आज भी हम सबके हृदय में हृदयंगम है। उस महापुरुष की दिग्दर्शिक परंपरा को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व चाहूंगा एक बार हाथ ऊपर कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए और उच्च स्वर के साथ भारत माता की। मैं बोलूंगा मेरा भारत, आप कहेंगे अखंड हो, अखंड हो, अखंड हो। मेरा भारत अखंड हो, अखंड हो, अखंड हो। धन्यवाद। जय जय श्री राम। देखिए, ये तो अभी एक संत बोले हैं और ऐसे संतों ने जब भी बोला है तो अनेकों ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए हैं। हमारे जबर सिंह जी भाई साहब, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के अंदर, जैसा कि आप सभी को अनेकों संत यहां पर विराजमान हैं, सबको सुनने का अवसर मिलेगा, लेकिन इसी दौरान में हमारे उस भामाशाह परिवार का अभिनंदन भी किया जाना है, माननीय भाई साहब को भी सुनना है और यहां पर जितने भी बाहर से पधारे हुए महानुभाव हैं उनका स्वागत और अभिनंदन भी हमको करना है। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा, इसी श्रृंखला के अंदर ये मूर्ति जो आपके बीच में
जो अभी लगी है, जिसका अनावरण होने जा रहा है, ये विशालतम मूर्ति बनाने वाले जो शिल्पकार है आदरणीय महावीर जी भाई साहब, मैं निवेदन करना चाहूंगा एक बार भी मंच पे पधारें। आपका स्वागत और अभिनंदन संपूर्ण श्री वीर दुर्गादास कमेटी की ओर से किया जा रहा है। तो मैं आदरणीय महावीर जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वे कृपया मंच पर पधारेंगे और आपका स्वागत नरेंद्र जी भाई साहब से निवेदन करता हूं पधारें। और पूज्य परशुराम गिरी जी बाबू जी और हमारे खानेराव सरकार हिम्मत सिंह जी मेरतिया साहब से निवेदन करता हूं कि वे ऐसे हमारे शिल्पकार का अभिनंदन और स्वागत करें। एक बार तालियां बजा करके अभिनंदन स्वागत। इतनी विशालतम मूर्ति का बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी शिल्प कला के माध्यम से बना करके आज हम सभी के दर्शन के लिए यहां पर स्थापित करने का परमार परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। ये मूर्तिकार ये हैं, आपके लिए जोरदार तालियां बजाएं। माननीय निमाराल जी भाई साहब और सभी मिलकर के आपका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। साथ ही गुरुदेव देखिए, हमारा एक और गौरव स्मारक है, महाराणा प्रताप स्मारक। उसमें 57 फीट की मूर्ति बना करके जिस शिल्पकार ने बनाई है, उस वही शिल्पकार आज यहां पर सम्मानित होने का और करने का हमको सौभाग्य मिला है। एक बार महावीर जी भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मैं निवेदन करता हूं आपके साथ ही जी, मैं निवेदन करूंगा श्रीमान चुन्नीलाल जी चौधरी, जो कि इस पूरे कार्यक्रम के एक सूत्रधार के रूप में हैं। चुन्नीलाल जी चौधरी पूर्व चेयरमैन, आपका भी स्वागत किया जा रहा है बतौर कार्यकर्ता के रूप में परमार परिवार के द्वारा। तो मैं निवेदन करता हूं आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब से कि भी आगे पधारें। एक बार सभी एक साथ में पधार जाएंगे। श्री अमित जी भी पधारें। श्री अमित जी भी पधार जाएं। श्री ओम जी वैष्णव पधारें। श्री नरेश जी वर्मा पधारें। श्री भावेश भाई मारू पधारें। आप सभी मंच पर पधारें। ताली बजाओ साहब। कोई उतावल में थोड़ो वे तो कटे एकादो तो कौम रही से उठे साफा पहना ना बोल के खुशी में, हाँ उल्लास। आज तो खुशी अधरी है कि बात छोड़ो आप। पधारिएगा। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि कार्यकर्ता जिनके मैंने नाम लिए हैं वे जल्दी से पधार जाएं। जिन कार्यकर्ताओं का मैंने नाम लिया है वे जल्दी से पधार जाएं।